कौन उकसा रहे हैं ऐसे लोगों को, कौन बरगला रहे हैं, कौन ब्रेन वॉश कर रहे हैं? ये ब्रेन वॉश का ही मामला है या प्रॉपर प्लानिंग होती है कि नहीं ऐसा करना है, तैयार किया जाता है लोगों को, जो आरोप लगाते हैं आप लोग? देखिए, ये षड्यंत्र है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र है। जैसे आज जो हुआ है मूत्र वाली घटना, कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिह्वा भी लटक रही है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं ये घिनौनी कृत है। देखिए, इससे पहले भी 2021 के अंदर मैं बताऊं कि शामली के अंदर भी ऐसा मामला आया है। शामली के अंदर भी एक होटल था, होटल के अंदर वो थूक मिला के लोगों को भोजन पान कराते थे, वो भी पकड़े गए। उसके बाद 2021 में मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इसके हाथ में, चाहे तो मुस्लिम पक्षकार भी देख सकते हैं। और उसके अंदर दूसरा देखा जाए तो 2021 के अंदर एक तो शामली होगा और एक मेरठ के अंदर भी शादी समारोह के अंदर ये घटना हुई है। और इसमें नाम भी है, देखिए, मोहम्मद इब्राहिम और अनवर, सभी अनवर, ये देखिएगा इसमें नाम भी है। तो जब ये नाम है और जब इनसे पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तो पता चला कि 10-15 साल से वो करते आ रहे हैं। हमें तो अभी मालूम चल रहा है ये तो साजिश, ये षड्यंत्र बहुत पुराना चल रहा है, ये अभी का नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना है। अब इसमें क्या लाभ है ये तो यही बताएंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, बस आप लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों के नामों को चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उनको टारगेट करने लगते हैं। ये तो कहने वाली बात है, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये भी बोलते हैं ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी संकीर्ण मानसिकता वाला होता है, ये भी बोला जाता है। यहाँ एक बात कहूंगा कि अगर मौलाना साहब को लगता है कि गलत है तो फतवा दे देना, इनका तो फतवा प्रोसीजर है, फतवा देना कि ऐसा कोई भी करेगा तो वो जघन्य अपराध माना जाएगा, उसको इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई बम फोड़ता है तो उसको इस्लाम से बाहर नहीं निकालते, कोई बंदूक लेके चलता है तो उसको बाहर से निकालते, AK-47 लेके निकलता है तो उसको निकाल देते हैं, कोई लव जिहाद करता है तो उसको नहीं निकालते। यानी जितने भी अनऑर्गेनाइज गंदे काम हो रहे हैं उनको धर्म से बाहर नहीं निकाला जाता। सबसे बड़ी जो कोर क्वेश्चन है, कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, वही तो मैं पूछना ही हूं। और इसका जवाब पता क्या है? ये सारे लोग मदरसे से आते हैं, ये मदरसे में ही इसी तरीके अच्छा, की तालीम दी जाती है कि आप जो है दूसरे के खाने को कैसे भ्रष्ट करना है, पूजा पद्धति पे कैसे अटैक करना है। तो इसका जवाब हमारे पैनल एक बैठे हुए हैं, मदरसे की जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे अभी 3 मिनट से बात बोलूंगा, 1 सेकंड बोलूंगा। अभी हमारे बीच में बैठे हुए नाजिम साहब, पीस टीवी एक चलता था, आपको याद होगा, जाकिर नाइक उसके होते थे, क्या जहर घोलते थे साहब, भगोड़े हैं और उनके नुमाइंदे बोलने यहाँ पर आप उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे। देश का ये मांग उठ रही है, ये मांग उठ रही है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब आप लोग शरिया कानून की बात करते हैं, जब आप कड़े कानून की बात करते हैं, जब आप फतवे की बात करते हैं, तो यहाँ से मांगे उठ रही है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई फतवा होगा जो ऐसे घिनौने काम करते हैं? ऐसा है कि सबसे पहले जिस तरह से अभी कहा कि पेशाब पिलाने का हदीस में जिक्र है, मैं इसके कंडम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और ये झूठ है। ये झूठ जिस तरीके से यहाँ पे ये फैला रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि जिसको आप लोग जिहाद का नाम दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं हुआ है तो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसकी जो सज़ा होती है वो होनी चाहिए, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। नंबर 3 बात, अभी ये लोग जिस तरीके से पाकीज़गी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस्लाम को इन्होंने कहा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये शुद्धिकरण जो इनका होता है वो कैसे कराते हैं? क्या शुद्धिकरण जो है वो हमारी जो गौ माता हैं, तो जो पंचगव्य पिलाकर करते हैं, गौ माता को हम माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नहीं, एक मिनट, पूरी बात सुन, गौ माता मैं कह रहा हूँ तो नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। तो शुद्धिकरण आप लोग जो है गौमूत्र से करते हो, और अभी मैं देख रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने तो कहा है कि गोबर खाने से भी जो है हमारे विश्व में आप जान लीजिए गौ के यूरिन के ऊपर कैंसर तक ठीक करने की रिसर्च आ चुकी है। पढ़ लिख के जवान बनो, आप केवल जर्नलिस्ट कैसे बन जाए? हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी गौ यूरिन को उसकी चिकित्सा, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि छिपा के या जबरदस्ती, नहीं मेरी बात सुनिएगा पहले, मुमताज आलम रिजवी, मुझे ये बताइए क्या छिपा के या जबरदस्ती या थूक कर या मारपीट करके या किसी को अंधेरे में रखकर आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं, आप गोबर का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा किया गया है? क्या किसी को खिलाया या पिलाया गया है?
रहे थे गोबर खाना गाय माता का। ना ना, कहने और करने में अंतर है सर, कहने और कहने में अंतर है। और दूसरी चीज ये कि गौ नहीं, मैं कह और गाय का गोबर और गोमूत्र से बनता है जो सबसे शुद्ध है। आस्था है। अगर आप पी के देख लीजिए, अगर आपकी बीमारियां ठीक ना हो जाए, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है ये मानसिक विक्षिप्त लोग जो है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है पंचगव्य का सेवन करें। पंचगव्य का सेवन करने से आपकी मानसिक और तंतु वीक हो ऐसे बोलेंगे तो बाहर कैसे वीक हो गए ना, तंतु वीक, बाहर है, दिमागी तंतु बाहर वीक है, हो जाते हैं। नहीं इसके पड़ेगा, कारण से इस प्रकार मुझे आवाज नहीं आएगी। गुलाब जो होता है अच्छा, मानसिक तौर पे उसको ठीक करने के लिए मैं एक बात जल्दी से 10 सेकंड प्लीज पे और मानसिक तौर पे विक्षिप्त लोगों को ठीक करने के लिए, दिमागी तंतुओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर पंचगव्य का सेवन किया जाता है। अगर किसी को दिक्कत है तो पंचगव्य का सेवन कर ले। तमाम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं, पंचगव्य का उसके अंदर उपयोग किया जाता है और हमने मेडिकल रिजल्ट्स देखे हैं कि मार्वेलस रिजल्ट्स हैं। कैंसर तक के पेशेंट्स के ऊपर मार्वेलस रिजल्ट्स आते हैं। पूरे विश्व में पेटेंट हो चुका है साहब, पेटेंट हो चुका है। और आप लगे हुए हैं अभी तक ऊंट का पेशाब पीने में। अरे ऊंट का पेशाब कौन पी रहा है? मैं निकाल के दिखाऊं हदीस आपको। ऊंट का पेशाब बताऊं कौन नहा रहा था ऊंट के पेशाब के अंदर? कहाँ पिया जाता है? आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं आता है तो भाई हमारे ऐसे मत बोलिए सर। आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं आता। मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल सीधा सा है हाजी गुलाम सरवार, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है? अगर कोई कहता है कि गौमूत्र पीने से या गौमूत्र के इस्तेमाल से या पंचगव्य के इस्तेमाल से बीमारी दूर होती है तो जिसकी मर्जी है वो इस्तेमाल करेगा ना। उसका छिपा के चुपके से जूस पाउडर में कंटेनर में वहां पर यूरिन रखा हुआ है, वो लोगों को पिलाया जा रहा है, थूक कर रोटी बनाई जा रही है, ये तो अंधेरे में रखना है ना। और वीडियो जब सामने आता है तो कहते हैं कि हमसे लड़ाई कर रहे थे, यहाँ वहां कुछ और स्थिति बनी थी इसलिए वीडियो बना लिया गया। हाजी गुलाम सरवर, सरवर जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, इस देश को बनना था विश्व गुरु तो बन गए गोबर गुरु। अब गोबर ना करे बैठ के, आप ये बदतमीजी ना करे बैठ के। ये राष्ट्र ये बदतमीजी करके बैठ के यहाँ पर अपनी बदतमीजी हमारे पे ना थोपे। आप अपनी बदतमीजी देश को ना बीच में लाएं। राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करना सबसे पहले सीखे। आप जिस गोबर से निकले हैं ना, आप जिस सुअर के गोबर से निकले हैं, वास्तविक बदतमीजी ना करना राष्ट्र के नाम पर। हाजी गुलाम सरवर, हाजी गुलाम सरवर, जो सवाल आपसे पूछा गया है इसको बोलने नहीं, इसको बोलने का अधिकार नहीं। नहीं राष्ट्र अपमान है, नहीं राष्ट्र अपमान है। ये बदतमीजी कर रहा है बैठ के, नहीं राष्ट्र अपमान कर रहा है। ये राष्ट्र का अपमान बिल्कुल नहीं करना कभी। नहीं राष्ट्र का अपमान है साहब, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र का अपमान कर रहा है। नहीं राष्ट्र का अपमान सरवर, हाजी गुलाम सरवर, बैठ के राष्ट्र का हाजी गुलाम सरवर अपने शब्दों पे माफी मांगे। आप किसी भी चीज को देश से नहीं जोड़ सकते। रुकिए, आप धर्म का अपमान करते हैं, आप धर्म का अपमान करते हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। ये राष्ट्र का अपमान ना कर, देश का अपमान कर रहे हैं। आप देश का राष्ट्र का अपमान मत कर, अपने धर्म की वास्तविकता यहाँ पर बखान करने की बजाय राष्ट्र का अपमान करने की बैठा। नहीं टेररिस्ट है, आतंकवादी देश को गाली दे रहा है साहब, देश को गाली देने वाला टेररिस्ट होता है, देश का विरोध करने वाला टेररिस्ट होता है। देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि